हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक राकेश में। तो आज मैं आपको लैपटॉप के कुछ खास सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा जो कि लैपटॉप में होना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लैपटॉप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या कंप्यूटर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या सुन रहे हैं, या फिर जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जो हमेशा होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको कुछ भी पता करना हो, कंप्यूटर का कुछ भी जो फंक्शंस है ना, वो सारा कुछ, ये एक्चुअली विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। विंडो 10 है ये। तो इसका सारा कुछ कंट्रोल पैनल से ही होता है। तो हमें आपको जानना है सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एंड फीचर होते हैं ना। तो आप यहाँ आओगे तो ये पेज ओपन होगा, ठीक है। यह हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। अगर आप रन टाइप करोगे ना तो ऐसा विंडो आएगा, ठीक है। और इस पर आपको टाइप करना है appwich.cpl, तो भी सेम पेज ही ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के लिस्ट मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो डिफ़ॉल्ट रहता ही है सिस्टम में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज, ये वाला, ठीक है। ये रहेगा क्योंकि ये विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट एज आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो ये रहेगा, ठीक है ना। फिर रहेगा क्रोम। क्रोम डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है बट बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर है टू ब्राउजिंग, ठीक है। आपको कुछ भी सर्च करना है, एक्चुअली ये सर्च इंजन है। तो आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है तो क्रोम के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है एडोब एक्रोबैट रीडर, है ना। किसी किसी सिस्टम में लाइसेंस्ड ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है डिफ़ॉल्ट, बट किसी किसी में इंस्टॉल नहीं रहता है तो आपको इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो या तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। या फिर वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, मतलब कि एडोब के सॉफ्टवेयर से यूज़ किया जाएगा, ओके। फिर कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की, और माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का बहुत सा प्रोडक्ट भी लॉन्च करती हैं, जिसमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन्फो पाथ डिज़ाइनर, और आप देखोगे वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, शेयर पॉइंट है, वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड में क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे सॉफ्टवेयर एक ही पैकेज में आते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो आपको कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, ठीक है, कुछ लिखना है, टाइप करना है, या कुछ बनाना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो। सपोज़ करो आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है आपके कॉलेज के लिए, आपके स्कूल के लिए, ठीक है, तो आप पीपीटी यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आउटलुक जो होता है ना, दो चीज़ों में यूज़ होता है। पहला, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मेल सिस्टम के लिए आउटलुक यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कुछ लोग पर्सनल यूज़ों के लिए भी आउटलुक यूज़ करते हैं। तो आउटलुक दोनों जगह यूज़ होता है। वन नोट क्या है, वन नोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपना नोट्स बना के रख सकते हो क्लाउड पे। क्लाउड क्या है, देखो दो तरह का जगह होता है। एक आपका लैपटॉप जो कि हार्डवेयर है, जो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा होता है क्लाउड, है ना, जो हार्डवेयर के थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा। पहले आप कंप्यूटर को लॉगिन करोगे, फिर कंप्यूटर में इंटरनेट लाओगे, फिर उस जगह को लॉगिन करोगे जहाँ पर वो लोकेशन को लॉगिन करोगे जहाँ पर आपका डेटा है, वही है क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड आपके सिस्टम में नहीं होता आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। फिर है एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल क्या है, डेटा को अरेंज करने के लिए हम लोग एक्सेल फाइल बनाते हैं। इसमें टेबल्स होते हैं, रो होते हैं, कॉलम तरीके से होते हैं। मैं इनके बारे में और भी अच्छे से बताऊंगा।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये होना ही चाहिए। उसके बाद देखो वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही प्रोडक्ट है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो वन ड्राइव में मैंने आपको बताया ना क्लाउड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो प्रोडक्ट है जो क्लाउड सर्विस देता है। ये एक फैसिलिटी है, ठीक है। इसको आपको लॉगिन करना होगा, डिटेल्स देना होगा, इसके बाद ये आपके सिस्टम में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा, आप वहाँ पर डेटा डायरेक्ट रख सकते हो, और उसको बाद में आप दूसरे सिस्टम से लॉगिन करके या दूसरे साइट से लॉगिन करके भी डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे फायरफॉक्स देखो, तो क्रोम जो है ये भी सर्च इंजन है, फायरफॉक्स भी सर्च इंजन है। ये सब क्या है, थर्ड पार्टी वेंडर्स है, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी एक्चुअली ऐसा सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिनके अलग से वेंडर्स होते हैं, अपना ही अलग ही उनका होता है, ठीक है। एक जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इनका खुद का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। क्रोम इनका खुद का नहीं है, ये किसी और का है, तो ये थर्ड पार्टी हो गया अलग, ठीक है ना। इनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी हो गया, ओके। जैसे ये पेंट सॉफ्टवेयर, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है सारे सिस्टम में, तो ये सब रहेगा, ठीक है। जैसे रियल टेक, ये सब ऑडियो रिलेटेड होता है। जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, ये दो तरह का होता है, एक तो सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का, ठीक है, और एक होता है अपडेट जो कि विंडोज़ के लिए होते हैं, तो उनका भी हो सकता है ये। फिर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये ऑलरेडी सारे सिस्टम में होता है। एक तो आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऐसे करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, या फिर आप ऐसे करके भी ओपन कर सकते हो। पहले रन टाइप करना, फिर MSDSC, देखो आ गया ना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो ये चीज़ ना ऑटो इंस्टॉल्ड, पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर देखो स्निपिंग टूल्स, ये भी पहले से इंस्टॉल्ड है, बहुत ज़रूरी होता है। स्निपिंग टूल में क्या होता है कि हम जैसे सपोज़ करो, देखो पहले ओपन कैसे करेंगे, यहाँ से स्निपिंग टूल्स जो भी ओपन करना है ना, सर्च में आप डायरेक्ट ओपन कर लो। स्निपिंग टूल्स में आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहाँ तक का चाहिए आपको, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव कर लो, या जो भी करना चाहो इसमें पेंटिंग कर लो, चेंजेस कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। वैसे तो आप पूरे पेज का भी ले सकते हो, बट हमको पूरा पेज का नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ पार्ट का, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो बाकी तो ये सब सॉफ्टवेयर अब मैंने इंस्टॉल्ड किए हैं, तो मेरा मुद्दा यही था कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे जो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, माना जाता है सबसे ज़रूरी, वो होता है एंटीवायरस, ठीक है। आपका पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर ऑफिस का कंप्यूटर हो, उसमें एंटीवायरस होना ही चाहिए, है ना। वो भी एक सॉफ्टवेयर है, बट वो सॉफ्टवेयर का काम है कि मैलिशियस, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, हैक करते हैं, या आपका डेटा स्टील करते हैं, मतलब चुराते हैं, या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है सिस्टम में, है ना। तो एंटीवायरस भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, मैकेफे के, अवस्ट के, है ना। तो वो आपको इंस्टॉल होना ही चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं कि ये देखो, यह है माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ से आप जाके जो भी रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट है, ये आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में, ठीक है। यहाँ पे गेम्स भी होते हैं, ये सब इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बहुत कुछ है, यहाँ पर माइक्रोफोन ऑलरेडी है, बैटरी का लोगो है, यहाँ वाईफाई का लोगो है, और यहाँ पर आपका स्पीकर है, मतलब साउंड का। यहाँ देखो डेट एंड टाइम का है, तो यहाँ पर से आप टाइम वगैरह, डेट एंड टाइम वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ आओगे स्टार्ट में, तो यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया था, सारा कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी बताऊंगा कंप्यूटर्स के बारे में, और मुझे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता है न्यू टेक्नोलॉजी पे, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।